हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, पीएचडी के एडमिशन के सिलसिले में यूजीसी नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है। वो नियम क्या होंगे, वो बदलाव क्या होंगे, उसी पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस और अपडेट की वीडियो वक्त से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, इस नियम के बारे में, ये जो यूजीसी पीएचडी के सिलसिले में करने जा रहा है, पीएचडी के एडमिशन के सिलसिले में वो नियम क्या होंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा गया है नेट जेआरएफ या संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से पीएचडी में मिलेगा दाखिला। दोस्तों, ये एक अहम बदलाव यूजीसी करने जा रहा है। अब से पहले इस तरह के नियम नहीं थे। ये नियम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको दो तरह से पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। एक तो सीधे से अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो आपको उसी के बेस पर एडमिशन मिलेगा, या आपके पास में नेट जेआरएफ नहीं है और आप खालिस पीएचडी के एडमिशन के लिए जो राज्य स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा होती है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बैठना होगा। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव हो रहा है। अब पीएचडी दाखिले के लिए दो प्रकार के पात्रता नियम होंगे जो हमने अभी आपको बताया। इसमें लिखा गया है कि 60% सीटें यूजीसी नेट और जेआरएफ उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। ये आपको जो है ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी बात कही गई है कि 40% सीटों पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से दाखिला मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कर दी है कि नेट और जेआरएफ करने वालों के लिए 60% सीटें जो है इन्होंने रखी हैं और 40% सीट जो है यहाँ पर वो फ्रेशर या कह लीजिएगा जो पीएचडी के एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी उसके लिए सिर्फ 40% सीटें रखी जाएंगी और 60% सीटें आपके नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने वालों के लिए होंगी। आगे इसके अंदर और देखते हैं। तो पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन 2022 मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी का मसौदा तैयार कर लिया है। इसी हफ्ते इसे राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा। आगे दिया है, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव किया जा रहा है। ये पीएचडी के नियमों में जो बदलाव हो रहा है वो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हो रहा है। और आगे इसके अंदर दिया गया है, इसके लिए यूजीसी रेगुलेशन 2022 मसौदा बनाया गया है। अब सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी पीएचडी सीटों का ब्यौरा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना ज़रूरी होगा। इसमें पीएचडी गाइड से लेकर विषय भी दर्शाने होंगे। पीएचडी दाखिले के लिए 70 अंक 70 मार्क्स रिटर्न लिखित और 30 अंक इंटरव्यू यानी 30 जो मार्क्स हैं वो आपको इंटरव्यू के रहेंगे। पीएचडी प्रोग्राम में कम से कम 12 क्रेडिट और अधिक से अधिक 16 क्रेडिट होने अनिवार्य रहेंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक 70 साल की आयु तक रिसर्च क्षेत्र में शिक्षक के रूप में दोबारा पेरेंट यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई प्रोफेसर रिटायर हो जाता है तो वो जो है अपनी 70 ईयर्स एज तक 70 साल की आयु तक रिसर्च के क्षेत्र में अपनी सेवाएं उसी यूनिवर्सिटी के तहत वो दे सकेंगे। ये तो बात थी यहाँ पर पीएचडी के एडमिशन के सिलसिले में ये जो नियम बदलने वाले हैं वो। अब इसके अलावा इसके अंदर दो बातें और दी गई हैं कि पीएचडी को जो है वो कितने टाइम में पूरी करना होगा। इसके साथ साथ
एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर कितने कितने कैंडिडेट्स को पीएचडी करा सकता है, उसके अंडर में कितने रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, और एक गाइड बनने के लिए, एक रिसर्च स्कॉलर का गाइड बनने के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या रूल वो फॉलो करने पड़ेंगे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को, एक एसोसिएट प्रोफेसर को, एक प्रोफेसर को, वो सब बातें इसके अंदर और देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर करवाएंगे पीएचडी। इसके अंदर आगे दिया गया है कि नए रेगुलेशन के तहत कोई भी फुल टाइम नियमित प्रोफेसर, ये याद रखना, कोई भी फुल टाइम यानी परमानेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली बात यहाँ पर है, वो पीएचडी करा सकेंगे। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को पीएचडी करवाने के लिए कम से कम 5 रिसर्च प्रकाशित होने ज़रूरी होंगे। तो ये वाली बात ध्यान देने वाले हैं कि एक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को पीएचडी करवाने के लिए, किसी रिसर्च स्कॉलर का गाइड बनने के लिए कम से कम 5 रिसर्च पेपर उसके पब्लिश होने कंपलसरी हैं। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है ये देखते हैं। तो ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 साल तक शिक्षा, यानी कि उसे 5 साल का शिक्षा टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च अनुभव के साथ साथ 3 रिसर्च पेपर प्रकाशित होने ज़रूरी होंगे। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, साथ ही साथ उसके 3 रिसर्च पेपर पब्लिश होने कंपलसरी हैं। एक रिसर्च स्कॉलर, एक पीएचडी का गाइड बनने के लिए, पीएचडी करवाने के लिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमों के मानक होंगे। अब इसके अंदर आगे दिया गया है, नए नियम में प्रोफेसर 8 से अधिक। अब ये कितने कितने स्टूडेंट्स को, कितने स्कॉलर्स को जो है वो करा सकते हैं, यानी कि एक गाइड के अंडर में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं पीएचडी वाली बात है। तो प्रोफेसर, नए नियम में प्रोफेसर 8 से अधिक और एसोसिएट प्रोफेसर कम से कम 6। तो एक एसोसिएट प्रोफेसर कम से कम जो है वो 6 स्टूडेंट रख सकता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम 4 पीएचडी स्कॉलर्स रख सकता है। इसके अलावा विदेशी पीएचडी स्कॉलर्स मिलने पर 2 स्कॉलर्स सुपर न्यूमेरी सीट के तहत रखे जा सकते हैं। यह बात फॉरेन कंट्री से आने वाले रिसर्च स्कॉलर के लिए है। अब यहाँ पर एक बात और दी गई है, यहाँ देगा, आप देख सकते हैं कि 6 साल में पूरी करनी होगी पीएचडी। तो पीएचडी 6 साल में पूरी करनी होगी। कोई भी संस्थान 2 साल से अधिक अतिरिक्त समय नहीं देगा। वहीं महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगजनों 40% से अधिक को 6 साल के अलावा 2 साल अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला उम्मीदवार को पीएचडी कार्यकाल में मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव के तहत 240 दिनों का अवकाश मिल सकता है। इसके अलावा इस साल से एमफिल प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। ये तो आप जानते हैं कि यूजीसी के द्वारा जो है वो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। जिन छात्रों ने एमफिल प्रोग्राम में अपना कोर्स वर्क पूरा कर लिया है, उन्हें इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी में दाखिले का मौका मिलेगा। ये बात उनके लिए है। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर आपको पीएचडी के नए नियम और एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर किस तरह से जो है, क्या क्या मानक होने पर एक गाइड बन सकता है वो पीएचडी करवाने के लिए, क्या क्या उसके पास होना चाहिएगा, ये सब बातें इस वीडियो के अंदर आप तक पहुंचाई गई। इसके अलावा ये बात कि पीएचडी जो है अब आपको कितने साल में जो है वो पूरी करनी होगी, ये बात आप तक पहुंचाई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की दूसरी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि एक अगली वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।